डिप्टी कमिश्नर कुरम पर बगन के इलाके में नामालूम शरपसंदों की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद जख्मी हो गए, हालत खतरे से बाहर है। डिप्टी कमिश्नर को अलीजई अस्पताल से टल CMH मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक फायरिंग से जख्मी 2 सिक्योरिटी अहलकार अलीजई अस्पताल में जेर इलाज। सिक्योरिटी खदशात पर पारा चनार जाने वाले काफिले को रोक लिया गया। पारा चनार में काफिले के जरिए खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया पहुंचाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक सड़क बंद होने से काफिले को आगे जाने में मुश्किलात हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद काफिला रवाना होगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, हमला नामालूम शरपसंदों की मज़मूम साजिश है। गाड़ियों का काफिला छपरी के मकाम पर मौजूद है। हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। सिक्योरिटी अहलकारों ने हालात पर काबू पाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग की मजम्मत आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कुरम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। ये अनासिर की कारस्तानी है जो कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। क़याम अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की नाकाम कोशिश की गई। फायरिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। उनकी ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। शहरी ऐसे अनासिर की निशानदही और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुरम में फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवाम के दुश्मन फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, ऐसी कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मान नहीं पड़ेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अमन मुआहिदे का तय होना शरपसंद अनासिर को हजम नहीं हो रहा। वक्त आ गया है शरपसंद और अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाए। विफाकी काबीना ने 15 नए चेहरे शामिल करने की तैयारियां कर ली। नए वज़रा, मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी के नामों पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक PTI के मुनहरिफ अरकान को भी काबीना में जगह मिलेगी। परवेज़ खटक भी वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। काफ लीग और MQM ने एक मज़ीद वज़ारत मांग ली। मुआविनीन खुसूसी वज़ीर आज़म के लिए 10 से 15 नाम ज़ेर गौर। काबीना में तोसी 10 जनवरी से पहले की जाएगी। काबीना में शमूलियत के लिए नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ अरकान असम्बली के राबते। पढ़े लिखे नौजवान चेहरे काबीना में शामिल करने का फैसला। नए नामों में अली जाहिद, हफीज़ दरेशक, तलाल चौधरी, शिजरा मनसब खरल और वजीहा अकरम शामिल। सरदार यूसुफ तारिक, फजल चौधरी, हनीफा बासी, डॉक्टर मुख्तार बर्थ और राना मुबशिर शामिल। अक़लियती रुकन में खेलदास कोहिस्तानी, ताहिर खलील सिंधु के दरमियान मुकाबला। 10 साल में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। वजारत मनसूबाबंदी की दस्तावेज में अहम इंकशाफात। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में ख्वातीन रोजगार में भी सबसे पीछे हैं। हर साल 50 लाख अफराद का आबादी में इजाफा हो रहा है, जो मुल्की मईशत के लिए बोझ है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। सिंध में करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बदउनवानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के सूबाई हुकूमत पर वार। कहा, चंगेज खान ने बगदाद पर हमला करके तालीमी इदारों को तबाह किया। मेरे ख्याल से हुकूमत सिंध का भी यही नजरिया है। मैट्रिक और इंटर बोर्ड में कराची के नौजवानों के साथ जुल्म किया गया। अंदरून सिंध के नताइज और कामयाबी की शरह को जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। कराची और लाड़काना के बोर्ड्स में स्टेंच नहीं, वाज़ेह फर्क आ रहा है। इस पर वज़ीर आला सिंध को इख्लाकन इस्तीफा दे देना चाहिए।
केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज रेयान ग्लेटन पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी कर गए। एक छक्के और 24 चौकों की मदद से डबल सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद कप्तान टिम्बा बाओमा सेंचुरी बनाकर आउट हुए। प्रोटीज ने 5 विकेटों पर 375 रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा की 2-2 विकेटें। खुरम शहजाद 1 विकेट हासिल कर सके। दूसरी तरफ साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर। टेस्ट मैच के पहले रोज फील्डिंग के दौरान साइम अयूब इंजरी का शिकार हुए थे। MRI से साइम अयूब के फ्रैक्चर की तस्दीक हुई। पहाड़ों ने सफेद मोतियों की चादर ओढ़ ली। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कोयटा और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खानोजई, कान मादरजई, जियारत समेत मुतादिद अजला बर्फ से सफेद हो गए। कल्लात और जियारत में भी बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी। चमन पशीन, जियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब में बारिश मुतवक्के। सूबे के शिमाली और मगरबी अजला में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान। सकर्दू में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह बल्दिस्तान ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। शंगोज सब्सर के मुकाम पर शाहराह पर भारी पत्थर गिरा। शाहराह की बंदिश से सकर्दू का मुल्क भर का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर महसूर हो गए। बहुत ज़्यादा परेशानी है, गैस आ नहीं रहा, बिल इतने आ रहे हैं 9-9, 10-10 हज़ार रुपए के। गरीब बंदा परेशान। सुबह नाश्ता नहीं घर बनता, नाश्ता भी बाहर से लेना पड़ता था। गैस की लोड शेडिंग वैसे ही आपको पता है बहुत है, 2-2, 3-3 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है। गैस होती नहीं है। दोपहर के टाइम खाना पकाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मुल्क भर में गैस बहरान पर शहरियों के शिकवे बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस बहरान हल न हो सका। शहरी गैस की तवील बंदिश और कम प्रेशर से परेशान। खवातीन को नाश्ते और खाना पकाने में दुश्वारी का सामना। LPG और महंगी लकड़ी बेचने वालों की चांदी हो गए। शहरियों का कहना है भारी भरकम बिल भरते हैं लेकिन गैस फिर भी नहीं आती। हुकूमत गैस की फराहमी यकीनी बनाए। ईंधन के मुतबादिल जराए घरेलू बजट पे इजाफी बोझ हैं। हर सेक्टर में, ना सिर्फ ये ऑनलाइन में ये मसला चल रहा है, ये हर फील्ड में नेट की वजह से जो परफॉर्मेंस है काम की वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। हुकूमत को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में भी इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो, अच्छी हो स्पीड, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ दूसरे ममालिक हैं वो 4G पे 5G पे पहुँचे हुए हैं, हम अभी हमारा 3G मर के चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है बिज़नेस डाउन हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT से वाबस्ता कारोबार को नुकसान। इंटरनेट की बंदी से होने वाले मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सर फहरिस्त। पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। VPN का जायजा लेने वाली वेबसाइट के मुताबिक आलमी सतह पर इंटरनेट में खलल 88,788 घंटे जारी रहा। इससे मजमूई तौर पर कई ममालिक को तकरीबन $8 अरब का माली नुकसान हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के केस की समाअत। 40 मजीद गिरफ्तार PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। उधर GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। अडयाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत 8 जनवरी को होगी। समाअत जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बायस मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वुकला को आगाह कर दिया। ट्रंप हश मनी केस में फंस गए। अमरीकी अदालत नौमुंतखब सदर के खिलाफ 10 जनवरी को फैसला सुनाएगी। जस्टिस जॉन मर्चेंट का कहना है कि ट्रंप को हश मनी केस में सजा जरूर मिलनी चाहिए। सदारती इस्तस्ना की बुनियाद पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रंप को सजा न सुनाई तो अवाम का अदालती निजाम पर एतमाद उठ जाएगा। अमरीकी कानूनी माहिरीन का कहना है 78 साल ट्रंप को मुमकिना तौर पर 4 साल कैद की सजा हो सकती है, लेकिन ये तवक्को नहीं कि जज साबिक सदर को जेल भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। ट्रंप के हमायत याफ्ता माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। रियासत लुजियाना के माइक जॉनसन को 435 में से 218 वोट मिले। डेमोक्रेट के जेफरीज ने 215 वोट लेकर अपने हरीफ को टफ टाइम दिया। माइक जॉनसन ने 2 रिपब्लिकन्स को मनाकर जीत अपने नाम की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सहाफ़ी टैमी ब्रूस को महकमा खारजा की तर्जमान मुकर्रर कर दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का कहना है कि टैमी ब्रूस इंतहाई काबिल सियासी तज्जियाकार